साल 2012 तक भारत के पास अग्नि 5 मिसाइल आ चुकी थी, जिसकी रेंज 5000 किलोमीटर थी, यानी कि इसके रेंज में पूरा पाकिस्तान और चीन आता था। लेकिन अगर भारत को अपने एयरक्राफ्ट से दूसरे देश में न्यूक्लियर बम गिराना होता तो उसके लिए भारत के पास दो ऑप्शन थे, पहला मिराज 2000 और दूसरा जागुआर फाइटर जेट। लेकिन इसके साथ प्रॉब्लम ये थी कि ये केवल ग्रेविटी बम ड्रॉप कर सकते थे, यानी न्यूक्लियर बम ड्रॉप करने के लिए पहले इनको दुश्मन देश के अंदर घुसना पड़ता था, जिससे ये दुश्मन देश के मिसाइल के रेंज में आ सकते थे। वैसे ये एयरक्राफ्ट बहुत पुराने भी हो चुके थे, इसलिए साल 2012 में भारत ने सुखोई 30 फाइटर जेट को ब्रह्मोस्त्र मिसाइल के साथ इंटीग्रेट करने का फैसला लिया, क्योंकि ब्रह्मोस्त्र मिसाइल एक न्यूक्लियर वॉर हेड कैरी कर सकता था। इसके लिए इंडिया सबसे पहले रूस से संपर्क करता है। रशिया में सुखोई एयरक्राफ्ट बनाने वाली कंपनी कहती है आपका काम हो जाएगा, लेकिन उसके लिए $200 मिलियन यानी इंडियन रुपीस में 1300 करोड़ रुपए लगेंगे। लेकिन अफसोस की बात है, इंडिया के पास मात्र 200 करोड़ का बजट था। इसके बाद इंडिया ने इस काम को खुद करने का फैसला लिया और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को ये काम सौंपा। लेकिन 2.5 टन की मिसाइल को फाइटर जेट के साथ इंटीग्रेट करना कोई आसान बात नहीं थी। ब्रह्मोस को सुखाई के साथ इंटीग्रेट करते समय ये ध्यान रखना बहुत जरूरी था कि एयरक्राफ्ट के एयर डायनामिक में किसी भी प्रकार का कोई चेंज ना आए। साथ ही मिसाइल लॉन्च करने के लिए एयरक्राफ्ट के सोर्स कोड और सॉफ्टवेयर में चेंज करना भी बहुत जरूरी था। लेकिन भारत के इंजीनियर ने हार नहीं मानी और डीआरडीओ, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, नेशनल एयर स्पेस लेबोरेटरी और ब्रह्मोस के साथ सैकड़ों इंजीनियर की 5 साल की मेहनत रंग लाई और फाइनली 2017 में भारत ने इस काम को कर दिखाया। 22 नवंबर 2017 को इंडियन एयरफोर्स ने फाइनली इसकी ट्रेनिंग की। ब्रह्मास्त्र मिसाइल के इंटीग्रेशन के बाद अब इंडियन फाइटर जेट दुश्मन देश के अंदर जाए बिना ही भारत से उन पर न्यूक्लियर बम और मिसाइल आसानी से ड्रॉप कर सकता है।